हम लोग सीखेंगे जरूरत है। स्ट्रक्चर हम इस प्रकार लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एक कलम की जरूरत है। क्या बनाएंगे बच्चों? मुझे कलम की जरूरत है। कैसे बनाएंगे? मुझे जरूरत है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मुझे जरूरत है। आई। तो क्या हो जाएगा? मुझे जरूरत है। आई के साथ यहाँ लगा देंगे नीड। आई नीड और पेन। आई नीड अ पेन। कोई भी नाउन यहाँ जिसकी भी आवश्यकता हो वहां पर हम लिख देंगे जरूरत है में। आई नीड अ पेन, आई नीड अ बुक, आई नीड मनी। ठीक है? इसके साथ हम अगर जरूरत नहीं लगाना हो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे? आई नीड नॉट मनी, आई नीड नॉट मनी। और इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, आई डोंट नीड मनी। नीड डेयर एंड यूज्ड टू ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से किया जाता है। इसलिए इसे हम लोग मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। मार्जिनल वर्ब कहते हैं। बारी बारी से हम लोग इन तीनों का प्रयोग सीखेंगे। आज आप लोगों को नीड का प्रयोग बताया जा रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चर्चा किए कि फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फुल वर्ब में जैसे हम मॉडल्स लिखते हैं, मॉडल्स की संख्या कितनी है? मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है? मॉडल की संख्या हो जाती है 13, जिसमें हम लेते हैं कैन का कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, must, need, dare, used to and ought to. Number of modal verbs is 13. काउंट करके देखिए, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये 13 हमारे मॉडल्स वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग सीखेंगे। ऑलमोस्ट इन सबों का प्रयोग आपको सिखाया गया है। केवल आज हम लोग नीड, डेयर और यूज्ड टू का चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उठाया नीड। अब इसमें हमने यहां नाउन लगाया। अगले सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे, यहां पर एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? आपको। यू। जरूरत नहीं है एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे, नीड के साथ नॉट लगा देंगे।
जैसे कैन के साथ नॉट लगाते हैं, कैन नॉट, मे नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वैसे ही हम नीड के साथ लगाएंगे, यहां हो जाएगा नीड नॉट। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट, और यहां हम लिखेंगे गो और वहां का देयर। इसको अनदर में से हम बनाना चाहें, जरूरत नहीं है, यू यहां लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे इसको यूज करेंगे तो डोंट, यू डोंट, यहां हो जाएगा नीड, अब इसमें हो जाएगा टू गो देयर। यू नीड नॉट टू गो देयर या यू डोंट नीड टू गो देयर। हम नेक्स्ट में जरूरत है हो गया, जरूरत नहीं है। इसी पर एक सेंटेंस और बनाते हैं। जरूरत नहीं है। अब ऐसे सेंटेंस हम लेंगे जिसमें सब्जेक्ट को हम गायब करेंगे, सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे और उसको बनाएंगे जरूरत नहीं है। स्पोकन में इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जैसे लिखते हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं। जब कोई बात बोले हम बोलेंगे अच्छा रहने दो ना भाई, बताने का कहने का जरूरत नहीं। मतलब क्या हुआ कि यह इसमें होता है कि काम चल जाता। एक सेंटेंस हम लोग दूसरे शब्दों में लिखेंगे, मेरा काम चल जाता है, कहने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सेंटेंस लिखते हैं, इट गोज, इट गोज, क्या किए हुए, कहने की जरूरत नहीं है, तो इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग सॉरी, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी के काम कर देते हैं, कोई हमें थैंक यू बोलता है, हम कहते हैं थैंक यू की जरूरत नहीं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे, इट गोज विदाउट सेइंग थैंक यू, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। अब आपके बीच में कोई बच्चा आता है, आपके पास बैठना चाहता है, आप क्या बोलते हैं, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। इट गोज विदाउट सिटिंग हियर, यहां बैठने का जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट,